हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये सब जो है प्रीवियस ईयर है और जो है ये आया हुआ क्वेश्चन है और आ भी सकता है इस एग्ज़ाम में। तो देखिए, लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रियता के उन्मूलन से संबंधित है। जिसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का बी, अनुच्छेद 17 जो अप्रियता के उन्मूलन से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का डी, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था उसके द्वारा जो है जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया था और इसे संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जो है निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जो है रीट जारी करने की शक्ति है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, और अगला कुछ भी जो है थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। ये अनुच्छेद भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जामों में, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 15। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के अंतर्गत निहित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का बी, अनुच्छेद 29। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का सी, अधिकार परीक्षा। आगे देखते हैं और देखिए जो है आता है कि रीट कितने प्रकार के होते हैं। तो रीट जो है 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेधाज्ञा और चौथा जो है उत्प्रेषण और पांचवा जो है अधिकार पीछ। यह पूछता है कि जो है रीट कितने प्रकार के होते हैं। तो रीट जो है 5 प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का डी, यानी कि अनुच्छेद 20। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए, 23 से 24। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है ए, 14 वर्ष। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और ये जो है कुछ जो अधिकार दिया गया था वह 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में डैश के अंतर्गत निहित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 23 और जो है अनुच्छेद 24 जो है, अनुच्छेद 24 है कि जो बच्चे कंपनियों में कार्य करते हैं जिनका एज कम है उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका डी, संभाषण का अधिकार। बाकी ये सब जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, ये सब जो है मौलिक अधिकार में है, बल्कि संभाषण का अधिकार नहीं है। और देखिए कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, जैसे समानता के अधिकार में कौन से अनुच्छेद आते हैं। जैसे समानता के अधिकार में 14 से 18 अनुच्छेद जो हैं वो समानता के अधिकार में आते हैं और स्वतंत्रता के अधिकार में जो आते हैं 19 से 22, शोषण के विरुद्ध में 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32
और जो है कुछ और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत ला करके एक विधिक अधिकार बना दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का सी, मौलिक अधिकार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का डी, भाग 3 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ करके उक्त गिरफ्तारी के 10 घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, 24 घंटा के अंदर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जो है सांसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, 2009 में पारित किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान से अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 12 से 35। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी, देश की रक्षा का अधिकार। यह जो है मौलिक अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? जिसका जो राइट ऑप्शन है वह है व्यवसाय का अधिकार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका डी, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि परमादेश रीट क्या होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा बी, किसी सरकारी निकाय में उसके कर्तव्यों का पालन कराना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है, तो इसे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।